अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। होम मेकिंग का शौक़ किस औरत को नहीं होता? हर औरत का दिल करता है वो होम मेकिंग करे, और अगर स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग हो तो क्या ही बात है। आज हम बात करेंगे 10 हैबिट्स के बारे में जो कि आपको स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग की तरफ लेकर जाएंगी और आपकी होम मेकिंग को स्ट्रेस फ्री भी बनाएंगी और साथ में इंजॉयबल भी करेंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि मैं अपना व्लॉग जो है वो डिटेल में जाऊँ, स्ट्रेस फ्री आपको होम मेकिंग के बारे में बताऊँ, तो स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग में ना सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वो सेल्फ़ केयर होती है। तो आज हम सेल्फ़ केयर के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सी ऐसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जिससे मेरी स्किन बहुत अच्छी है। अक्सर मुझे कमेंट्स में पूछा जाता है कि आप मुझे हमें ये बताएं कि आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, आप क्या चीज़ यूज़ करती हैं जिससे आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ। तो आज मुझे ये बहुत प्यारा सा पार्सल रिसीव हुआ है, ये ऑर्गेनिक ब्लॉसम से है। इसका जो लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर कर देती हूँ। आपने अगर मैसेज करना हो तो मैसेज कीजिएगा, कॉल भी कर सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करें और मंगवाएं। ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, कोई हार्मफुल, कोई आपको केमिकल इसमें नहीं मिलेगा, सब होममेड हैं, सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और स्पेशली विंटर के लिए बहुत आला है। आपने ना इनका पेज जो है ना उसको इंस्टा पे सर्च करिएगा, फॉलो करें और चेक करें कि आपको प्रोडक्ट्स की अभी डिटेल भी बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगी कि एक हर प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें जो है ना वो आपको मिलती हैं। और इंग्रेडिएंट्स इतने आला है ना कि विंटर में कमाल ही आपकी स्किन हो जाएगी। ये मुझे उन्होंने साथ में कार्ड भी बहुत प्यारा सा भेजा है। थैंक यू ऑर्गेनिक ब्लॉसम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। अभी सारी मैं डिटेल अपनी सारी यूट्यूब फैमिली को बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये बात करती चलूँ कि सेल्फ़ केयर क्या होती है। सेल्फ़ केयर होती है कि आपने अपना ख्याल रखना है। अगर आप अपना ख्याल ही नहीं रखेंगे, अपनी सेल्फ़ को अच्छा ग्रूम नहीं करेंगे, तो आप दूसरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? तो स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट आती है आपकी सेल्फ़ केयर। और सेल्फ़ केयर अगर करनी है तो अब फिर आपने अपना फेस वॉश बहुत अच्छा सा होना चाहिए, आपकी स्किन ग्लोइंग होनी चाहिए, ग्रूमिंग स्किन होनी चाहिए। देखिए जी, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, कमाल के हैं। इनमें सबसे पहले आ जाता है जी एक्नी सोप। एक्नी सोप आप ये होममेड है, ऑर्गेनिक है। इसमें प्रोडक्ट्स मैं आपको बताती जाती हूँ। जिन लोगों का एक्नी का इशू रहता है ये सोप यूज़ करें, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। नीम होता है इसमें, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है, रोज़ पेटल हैं, मुल्तानी मिट्टी है, क्यूकम्बर है, उसके अलावा एलोवेरा है, एंटी एक्नी सीरम है। ये सोप आप यूज़ करें और विद इन अ वीक आप ख़ुद फील करेंगे कि आपकी स्किन बहुत ज़बरदस्त हो गई है। और जिन लोगों को, जिन लेडीज़ को, बच्चियों को एक्नी का इशू होता है, रियली इट्स अ मिरेकल और ये आपके लिए ब्लेसिंग होगी। आप अगर ये वाला सोप यूज़ करते हैं, देखें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट आप इसको यूज़ करें, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये सोप जी है वाइटनिंग सोप, कमाल का सोप है। ये भी होममेड है। इसमें राइस फ्लावर, ज़ाफ़रान सिरप, बीट रूट, मुल्तानी मिट्टी, विटामिन सी। अब ये देखें ये सारे प्रोडक्ट्स कितने नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक हैं और सारा कुछ घर में बना हुआ है। इसमें कमाल के जो बेनिफिट्स हैं, आप यूज़ कीजिएगा। जिनको वाइटनिंग का इशू है, जिनकी स्किन टैन रहती है, जिनको लगता है कि वो थोड़ा सा अपनी स्किन को चमकाएं, ग्लो करें, तो इस सोप को आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड सोप जो है ये जी कोरियन ग्लो के लिए, कोरियन ग्लोइंग स्किन जिसको पसंद है ना, आप लोग बहुत फैसिनेट होते हैं कोरियन ग्लोइंग स्किन से, बहुत सी चीज़ें आप देखते हैं। इस सोप को बस यूज़ कीजिएगा, फिर बताइएगा विद इन अ वीक आप ख़ुद कहेंगे कि ये एक जादू है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जी? इसमें फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, कॉफ़ी, राइस फ्लावर, विटामिन डी, ये भी कमाल का है। ये तीनों जो हैं ये मेरी बेटी ने यूज़ किए हुए हैं तो मैंने दोबारा उनसे मंगवाए हैं और ये मैं इसलिए आज रिव्यू देना चाहती थी क्योंकि ये मेरे खुद के आजमाए हुए हैं, ट्राइड हैं, टेस्टेड हैं। आप बिला झिझक इसको यूज़ कर सकते हैं। इनका पेज जो है इंस्टा पे आपको अवेलेबल होगा, फॉलो करें, मैसेज करें, अपना ऑर्डर प्लेस करें। विद इन अ वीक आप ख़ुद मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये कमाल के आपके लिए साबित हो। ऑर्गेनिक ब्लॉसम है नाम इसका। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी सेल्फ़ केयर करना चाहते हैं ना प्रॉपरली विंटर में, आप इस पेज से ना आप अपना ऑर्डर प्लेस करें और आपकी सेल्फ़ केयर जो है ना वो कमाल की हो जाएगी। और आपकी स्ट्रेस फ्री जो होम मेकिंग है ये आपका उसकी तरफ फर्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि अगर आप अपनी सेल्फ़ केयर अच्छी करते हैं ना तो आपकी जो होम मेकिंग भी है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। क्योंकि देखें, जब आप अपने आप को बहुत अच्छा और ग्रूम कर लेंगे ना तो रियली आपकी जो है ना सेल्फ़ ग्रूमिंग भी होगी और इसके साथ साथ आपकी जो होम मेकिंग होगी वो
बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये उन्होंने मुझे वीडियोस भी भेजी हैं। इस तरह से देखें उनकी मेकिंग हो रही होती है, बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। जब भी हम कोई मार्केट से नया प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो हमें सबसे पहले टेंशन होती है पता नहीं इसके साइड इफ़ेक्ट ना हो, इनके केमिकल हार्श ना हो, और स्पेशली विंटर में हार्श केमिकल हमारी स्किन को बहुत ख़राब करते हैं। तो आपने बग़ैर किसी टेंशन के इसको ऑर्डर करें, उसको यूज़ करें। वाइटनिंग का अगर आपको चाहिए तो वाइटनिंग भी अवेलेबल है, सारे ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स चल रहे हैं। फिर इसके साथ साथ एक्नी भी है, जिनको एक्नी सोप यूज़ करें, ऑर्डर करें, इसमें भी सारे ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं, साथ में कोरियन स्किन के लिए। रियली मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आप इसको ट्राई करें। आप ख़ुद कहेंगे कि ये एक वाकई ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ना मज़े की चीज़ निकली है। और मैं इसलिए भी इनका ये डेमो भी दे रही हूँ कि डेमोस्ट्रेशन से आपको आइडिया होगा कि स्किन देखें कितनी अच्छी, सॉफ्ट और कितनी ग्लोइंग है। ज़बरदस्त स्किन हो जाती है। आपने ख़ुद इसको ट्राई करना है और फिर आपने मुझे बताना है। आपने पेज को सबसे पहले तो जाके ना फटाफट से वीडियो देखने के साथ साथ ही पेज को इंस्टा पे आपने जाके फॉलो करना है, ऑर्डर प्लेस करें, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। देखें वंस आप ट्राई तो करें ना, फिर आप खुद बताएंगे कि आपका जो है ना वो कितना अच्छा रिज़ल्ट निकला है। आपके बार बार कॉमेंट्स की वजह से ही मैंने आज आपको बताया है कि मैं कभी भी आपको केमिकल वाले प्रोडक्ट्स नहीं रिकमेंड करूँगी। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और 100% जो है ना आपके लिए सेफ़ है। स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग में सबसे ज़रूरी अगर सेल्फ़ केयर है ना, ये ऐसी हैबिट है जो कि आपने ज़रूर अपनानी है। सेकंड हैबिट जो कि वाकई ही सेल्फ़ केयर के बाद बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर इस हैबिट को आप नहीं अपनाएंगे तो फिर सारी जो है ना आपकी हैबिट्स ज़ाया हो जाएंगी और फ़ायदा भी नहीं होगा। देखिए ना, ये है मॉर्निंग की रूटीन। अगर आप सुबह सवेरे उठते हैं, जल्दी उठ के एक रूटीन बनाते हैं और रूटीन के साथ साथ अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाते हैं, तो फिर आप एनर्जी के साथ अपना पूरा दिन गुजार सकेंगे। अगर आप सुबह ही लेट उठेंगी, आधा दिन गुजार के उठेंगी, ज़ाया करके उठेंगी, सुस्ती में रहेंगी, बिस्तर में घुसी रहेंगी, तो ख़ुद देखें कि दिन भी प्रोडक्टिव नहीं होगा, ना सेल्फ़ केयर का टाइम मिलेगा, ना आप में एनर्जी होगी, ना आप सारे दिन के टास्क को ना बखूबी अंजाम दे सकेंगी। तो आपने अपनी ना मॉर्निंग की एक रूटीन ज़रूर बनानी है। देखें जो औरत सुबह उठती है ना, अपने घर के कामों को प्रॉपरली टाइम से अंजाम देती है, उससे होता क्या है, वो स्ट्रेस फ्री रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह उठने से स्ट्रेस फ्री वो कैसे रह सकती हैं। देखें जी, कई लोगों को सुबह उठना ही स्ट्रेसफुल लगता है। मेरे ख्याल से जो बंदा सुबह जल्दी उठता है ना, वो स्ट्रेस फ्री इसलिए रहता है क्योंकि उसके पास पूरा दिन होता है काम के लिए, मैनेजमेंट के लिए, घर को टाइम देने के लिए, अपनी सेल्फ केयर को टाइम देने के लिए, बच्चों को टाइम देने के। अगर आधा दिन गुजार के आप सो के उठेंगी और देखें वैसे ही दिन छोटे हो गए, 5 बजे तो मगरिब हो जाती है, आधा दिन आपने सोने में गुजार दिया और आधा दिन वैसे ही बहुत सा छोटा सा है, तो ये देखें कि फिर आपके पास काम करने का टाइम कहाँ बचा। जब काम कंप्लीट नहीं होंगे तो फिर आप स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकेंगी, आप स्ट्रेस में आएंगी, टेंशन में आएंगी, फिर डिप्रेशन में जाएंगी, परेशानी होगी, आपके काम कंप्लीट नहीं होंगे। तो होम मेकिंग पे असर पड़ता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मॉर्निंग रूटीन आपने ज़रूर बनानी है ताकि आप बाकी सारे कामों को ना अंजाम दे सकें। उसमें ढेर सारी हैबिट्स हैं, वो अभी आपको बताती हूँ। अगर आप चंद हैबिट्स को भी स्टार्ट करते हैं ना, रियली आपकी होम मेकिंग जो है ना वो स्ट्रेस फ्री होना शुरू हो जाएगी। फर्स्ट हैबिट मैंने आपको मॉर्निंग रूटीन की बताई है। सेकेंड हैबिट मैंने आपको सेल्फ केयर की बता चुकी हूँ, उसमें मैंने आपको ऑर्गेनिक ब्लॉसम्स का बताया है। थर्ड जो हैबिट है ना वो मील प्लानिंग है। आपने उठते साथ ना अपनी एक मील प्लानिंग बना लेनी है। मील प्लानिंग में आप हफ्तावार प्लानिंग कर लें, डेली प्लानिंग कर लें, अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करें। देखिए अगर आप वीकेंड पे प्लानिंग कर लेते हैं तो वो बहुत बेस्ट रहता है। मेरा क्या होता है, मैं संडे को ना सारे घर वाले मौजूद होते हैं, मैं सबसे पूछ लेती हूँ मंडे को क्या बनेगा, ट्यूसडे को क्या बनेगा। अल्लाह ना करे कोई ऊंच नीच हो, मुझे कहीं जाना पड़े तो हमारा कोई प्लान चेंज हो जाता है मील का। अदरवाइज़ जो मैंने संडे को बनाया होता प्लानिंग, मुझे पता होता है, मैं उठते साथ अपना मील प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपना ना सारा खाना प्लान कर लेती हूँ और मेरा दिन, किचन और हर चीज़ जो है ना वो ऑर्गेनाइज रहती है। जस्ट एक मील प्लानिंग करने से ना मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ। और इस मील प्लानिंग में मैं अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग भी ऐड कर लेती हूँ। अगर वीकेंड पे मैं देखती हूँ मेरी ग्रॉसरी एंड हो गई है या मेरी ग्रॉसरी ख़त्म होने वाली है, कुछ चीज़ें ऐड करने वाली हैं, जैसे चिकन ऐड करना होता है, चिकन हर हफ्ते आता है, सब्जियाँ हर हफ्ते आती हैं, इन चीज़ों की मैं ग्रॉसरी भी कर लेती हूँ। अब ग्रॉसरी के साथ साथ मेरी ग्रॉसरी मोस्टली मैं फ़र्स्ट को करती हूँ, फर्स्ट से लेके 5th तक मैं करती हूँ। अदरवाइज़ मैं वीकेंड पे सिर्फ चिकन, मीट और जो है मेरी सब्जियां आती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैं अपनी मील प्लानिंग में कर लेती हूँ। और जब मेरा मंडे स्टार्ट होता है तो मैं स्ट्रेस फ्री होती हूँ, किचन से एटलीस्ट मैं स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद बाकी हैबिट्स भी मैं ऐसी अपनाती हूँ जो मैं अभी आपको बताती हूँ, जिससे मैं वाकई स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ। 4th हैबिट है डी क्लटरिंग।
डी क्लटरिंग मीन अपने घर को डी क्लटर करें और ऑर्गेनाइज़ करें। देखिए हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि हमारे यूज़ में नहीं आ रही होती और ऐसे पड़ी होती हैं, उनको डी क्लटर करें, किसी ऐसे इंसान को दे दें जिसको वाकई उसकी ज़रूरत होती है। हमें बाज़ वक़्त वो चीज़ बिल्कुल बेकार लग रही होती है, लेकिन किसी के लिए वो पता नहीं कितने काम की हो। डी क्लटरिंग किया करें, चीज़ों को थोड़ा सा शिफ्ट किया करें, जगहों को चेंज किया करें। इससे एक तो घर ऑर्गेनाइज हो जाता है और घर में ना एक डिसिप्लिन भी बना रहता है और घर साफ़ सुथरा भी नज़र आता है। तो डी क्लटरिंग की हैबिट भी ना आपने ज़रूर अपनानी है होम मेकिंग में, क्योंकि होम मेकिंग अगर आप स्ट्रेस फ्री करना चाहती हैं ना, डी क्लटरिंग ज़रूर किया करें, क्योंकि जब चीज़ों का अंबार लग जाता है ना, उससे भी आप स्ट्रेस में आते हैं। चीज़ों को कम करें, ऑर्गेनाइज करें, घर को साफ़ सुथरा रखें। फिफ्थ हैबिट है जी, बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हमारी मॉर्निंग से शुरू हो जाती है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो हैबिट है। इसलिए अपना टाइम इस तरह से मैनेज करें और अपनी ऐसी चीज़ों को प्रायोरिटी दें जो सबसे ज़रूरी हो। लाइक हम सबसे पहले उठे हैं ना, नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद बच्चों के स्कूल का टाइम है, उनका लंच है, उसके बाद हमारा नाश्ता है, उसके बाद किचन समेटना है, फिर उसके बाद खाना बनना है, साथ ही वॉशिंग लग जानी है। ये काम देखें तरतीब से जब नहीं होंगे ना, प्रायोरिटी से नहीं होंगे। मैं सबसे पहले उठ के अगर खाना बनाने लग जाऊँ, फ़र्ज़ करें मैं अगर खाना बनाने लग जाती हूँ, तो मेरा दिन का क्या हाल होगा, मेरे कामों का या मेरे घर की क्या रूटीन होगी, गड़बड़ हो जाएगी ना सारी चीज़ों की। तो चीज़ों की प्रायोरिटी टाइम के अकॉर्डिंग करें, जो टाइम हो उसी टाइम के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को जो है प्रायोरिटी पे रखें। पहले वो काम करें जो ज़रूरी है, और जो गैर ज़रूरी काम है उनको अगर छूट भी जाते हैं ना तो उनको छोड़ दें, लेकिन ज़रूरी काम पहले करें। जो टास्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको पहले सेट करें। देखिए जी, आज के दौर में महंगाई बहुत बढ़ गई है। हर बंदा जो है ना वो महंगाई का रोना रो रहा है, रो नहीं रहा, हकीकत में ही महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी है। एक्सपेंसेस इस हद तक बढ़ चुके हैं कि आप जितना भी कमा लें ना उतना कम है। बरकत उठ गई है रिस्क से। अल्लाह पाक आसानियाँ करे, अल्लाह पाक सबके रिस्क में बरकत डाले। तो कोशिश किया करें, जो आपके ना ये हैबिट आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि ये आपने कोशिश करनी है कि अपने एक्सपेंसेस को ना ट्रैक पे लाएं। ट्रैक करें कि आपके कौन से एक्सपेंसेस ज़रूरी हैं और फिर बजट तैयार करें। देखें जी, सबसे पहले बच्चों की फ़ीस, खाना पीना, बिल्स, ग्रॉसरी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन एक्सपेंसेस को एक साइड पे करें, इनके बाद फिर एक बजट तैयार करें। ये जो आपका एक्सपेंसेस है ये निकल गए, उसके बाद जो भी आपके पास बचता है उससे आपने पूरा महीना चलाना है। देखिए पूरा महीना लॉन्ग टाइम है, 30 डेज़ हैं। 30 डेज़ को चलाने के लिए आपके पास इतनी रकम तो होनी चाहिए ना। इसमें देखें अचानक से आपकी कोई शादी ब्याह भी आ सकता है, कोई खुशी गमी भी आ सकती है, कोई बच्चों की बर्थडेज़ होती हैं, कुछ 100 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। अल्लाह ना करे अगर बच्चा बीमार हो जाता है, तब आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप किसी से मांगने वाले ना बने। अल्लाह पाक आसानियाँ करे, इसलिए आपने अपना बजट प्लानिंग पहले से करनी है। एक्सपेंसेस को अपने एक नज़र पे रखना है, ट्रैक पे रखना है। कोशिश करें कि फ़जूल खर्ची से बचें। अगर मंथ में आप कोई कपड़ा लेना चाहते हैं, कोई जूता लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको आइडिया होना चाहिए कि इस मंथ में अगर मैंने लिए हैं तो नेक्स्ट मंथ में मैं अपने हस्बैंड के ले लूँगी, उससे नेक्स्ट मंथ में बच्चों के ले लूँगी। इस तरीके से आपका बजट जो है ना वो बड़ा ही खूबसूरती से प्लान हो सकता है, और फिर आप पे बोझ भी नहीं पड़ेगा और ना ही ये परेशानी होगी कि अब हम करें क्या और किस तरह से पूरा महीना गुजारें। सबसे ज़रूरी बात, चादर देख के पाँव फैलाया करें। कभी किसी को देख के ख़र्चा ना करें, कभी किसी को देख के आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। उतनी ही जो है ख़र्चा उतना ही अपने करें, काम अखराजात उतने ही बनाएं जितना आपकी चादर हो। चादर देख के अपना पाँव फैलाया करें, कभी किसी को देख के जो है ना वो अपने आप को परेशानी में, मुसीबत में ना डाला करें। ये बात आपने अपनी गांठ बांध लेनी है। इंशाअल्लाह ताला आपके जो ख़र्चे हैं ना वो आपके हाथ में आ जाएंगे, मुट्ठी में हो जाएंगे। मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं, अपना ना आप बताएं मनी सेविंग के बारे में, कोई बजट प्लानिंग के बारे में। तो ये सिर्फ अब हर घर का एक अपना हिसाब किताब होता है, एक सिस्टम होता है। आपने अपनी चादर देख के अपना पाँव फैलाना है, तो बजट क्या, हर चीज़ आपके कंट्रोल में रहेगी। स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग में सबसे ज़रूरी जो अब चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये है 7th हैबिट। देखें जी, हमारे हर घर में बहुत से काम होते हैं, उठते साथ ढेर सारे काम होते हैं। अगर आप ये सोचें ना कि आज मैं सारे काम कर लूँगी, तो आपने अपने आप को बीमार ही करना है। ऐसा मत किया करें। ऐसा करते हुए मैंने बहुत सी औरतों को देखा है, वक्त से पहले वो बीमार हो गई और यकीन करें वो कब्र में पहुंच गई। तो आपने अपने आप को इस परेशानी में, इस स्ट्रेस में नहीं डालना कि घर के हज़ारों काम आप एक ही दिन पे करेंगी। ऐसा नहीं हो सकता। इंसान है, इंसानों की तरह अपने आप को हर चीज़ के लिए ना ऑर्गेनाइज तरीके से सेट करें। अपने हाउस होल्ड के जितने काम हैं ना, जितने चोर्स हैं, उनको डिवाइड करें और घर को फिर ऑर्गेनाइज करें।
देखें, अगर आज आपने सफाई की है ना और कपड़े वॉशिंग हो गए हैं तो नेक्स्ट डे पे आप प्रेस की तरफ चले जाएं। ऐसा नहीं आप कर सकती हैं और ऐसा हो भी नहीं सकता है कि इंसान से कि वो सफाइयाँ भी कर रहा है, वो कपड़े भी धो रहा है, वो इस्त्री भी कर रहा है। ज़रूरी यूनिफॉर्म है बच्चों के, कोई ऐसी चीज़ है वो ज़रूर कर लें, अदरवाइज़ इतना अपने आप को ओवर बर्डन, ओवर प्रेशराइज ना करें, अपने आप को स्ट्रेस में ना लेके जाएं कि मैंने आज ये सारे काम करने हैं और अगर मैं करूँगी ना तो मैं परफेक्ट औरत कहलाऊँगी। कोई भी आपको मेडल नहीं देगा, अवार्ड नहीं देगा। अगर आपकी सेहत अच्छी है ना तो आप अगले दिन उठ के कामों को दोबारा से कर सकती हैं। और अगर आपने एक दिन कर लिया और अगले दिन बीमार हो गई, आपकी कमर में दर्द है, कोई बाजू दुख गया है, कोई पट्टा खिंच गया है, तो क्या फ़ायदा होगा, अगले दिन आप बीमार पड़ जाएंगी। तो बेहतर होता है कि उतने ही काम करें जितने आप कर सकती हैं और इनको कामों को ना आपने ऑर्गेनाइज़ कर लेना है, एक शेड्यूल बना लेना है, एक टाइम टेबल बना लेना है कि आज मैंने ये काम मैंने कर लेने हैं और अगले दिन पे मैं ये काम करूँगी। कामों को डिवाइड करना सीखें, इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। जिस तरह से मैंने आपको मील प्लानिंग के बारे में बताया, इसी तरह मील प्रेपरेशन भी आपने ना टाइमली कर लेनी है। ये हैबिट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, 8th हैबिट है, लेकिन ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप एक टाइम होता है खाना बनाने का, लाइक किसी घर में गैस 12 बजे आती है, किसी घर में 1 बजे आती है, गैस के अकॉर्डिंग काम करें ना। देखें, अगर आप 12 बजे गैस आई है, आपने 2 बजे तक गैस ने रुकना है, 2 घंटे का आपके पास टाइम है, आप खाना नहीं बनाती, 2 बजे के बाद आप उठती हैं जी अब मैं मील प्लानिंग करूं या मील प्रेपरेशन करूं, तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं होगा। और बच्चे स्कूल से आएंगे, बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, अगर हस्बैंड दोपहर में आते हैं उनको खाना नहीं मिलेगा, तो घर में एक अजीब सी टेंशन क्रिएट हो जाएगी, तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगी। कोशिश करें कि अपना मील प्लानिंग जो है ना और मील प्रेपरेशन वो टाइम से कर लें, अपने मील को प्रिपेयर करें और अपने किचन को साथ ही ऑर्गेनाइज कर लें। खाना जैसे बनाया है, बर्तन इकट्ठे हुए हैं, खाना बनाते हुए जाहिर सी बात है बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, उनको साथ ही धो लें, किचन को साथ ही क्लियर कर लें। सिर्फ वो बर्तन हो जिसमें खाना कुक किया है, बच्चों को खाना दे, उसके बाद वो देगची है, कढ़ाई है, जो भी है वो भी आप साथ ही धो लें। इससे आपकी मील प्रेपरेशन भी हो गई और आपका किचन भी जो है ना वो साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड हो गया। ये काम आपने आप खुद करने हैं। अगर आपने आप चाहती हैं कि आपकी होम मेकिंग जो है ना वो स्ट्रेस फ्री हो, तो साथ साथ कामों को सेट किया करें, रखा ना करें, बर्डन ना बनाया करें। अगर हम कामों को रख देते हैं, छोड़ देते हैं, ढेर सारे बर्तन लगा देते हैं, शाम में सोचे कितने बर्तन हो जाएंगे। कई घरों में बहुत से मैंने देखा है, सुना है कि उनके नहीं आते काम वालियाँ, हेल्पर नहीं होते, उन्होंने खुद करना होता है। तो फिर आपने अपने कामों को ना मैनेज करना है, किचन को खुद ऑर्गेनाइज करना है। मील प्रेपरेशन जैसे ही हो गई है, किचन साफ़ सुथरा कर लें ताकि आप स्ट्रेस फ्री हो जाएं। 9th हैबिट है जी फैमिली टाइम। अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस बंदे की अपनी बॉन्डिंग अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी है ना, तो यकीन करें वो दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन है। वो चाहे औरत है चाहे मर्द है। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं ना तो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारा करें। इससे आपकी एक तो फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके बच्चों के साथ, आप हस्बैंड के साथ, और अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड सुन रहे हैं तो उनका अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छा ना बॉन्डिंग बन जाएगी और रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फैमिली बॉन्डिंग को प्रेफरेंस दिया करें। अपना टाइम अपने बच्चों के साथ बहुत खूबसूरत सा गुजारा करें, उनके साथ गपशप लगाएं, कोई गेम प्लान करें, कोई चाय इकट्ठा पी लें, कोई थोड़ा सा पूछ लें ना, दिन के हालात पूछ लें, दिन की बातें पूछ लें। इससे आपकी ना बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, एक दूसरे से बात करने का आपको ना टाइम मिलेगा और आपकी जो फैमिली टाइमिंग होगी ना वो क्वालिटी टाइमिंग हो जाएगी। 10th हैबिट है जी ग्रेटिट्यूड की। अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस किया करें। अपने माइंड को ना पॉजिटिव और थैंकफुल बनाएं। जो इंसान पॉजिटिव होता है, थैंकफुल होता है, दूसरों का शुक्रगुजार होता है, अल्लाह का शुक्रगुजार होता है ना, वो बंदा वैसे ही बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाता है। उसकी होम मेकिंग तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त वाली स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव पर्सन बनाएं, थैंकफुल पर्सन बनाएं, खुश रहा करें, दूसरों का शुक्रिया अदा किया करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें जिसने आपको दुनिया की हर नेमत दी है। ये थी वो 10 हैबिट्स जो आपकी होम मेकिंग को ना स्ट्रेस फ्री और इन्जॉयबल बनाएंगी। इन हैबिट्स को फॉलो करें और अपने लाइफ को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बनाएं। जो इंसान इन चीज़ों को फॉलो करेगा ना, यकीन करें वो स्ट्रेस फ्री भी हो जाएगा और बहुत प्रोडक्टिव भी हो जाएगा। और अगर आप अपनी होम मेकिंग को स्ट्रेस फ्री बनाना चाहती हैं, इनको फॉलो करें। कॉमेंट में बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा है। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।